हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप सभी को बताने वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं बहुपद, ठीक है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है, ताकि आपके आने वाली जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, यानी पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच, जिसमें द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो चलिए तो देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में होता क्या है, इसमें होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल्स कांस्टेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सभी नॉन निगेटिव फॉर्म में क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देखिए, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है x³ + 4x², ठीक है, और ये मान लीजिए आपका 5 लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेरिएबल कहलाता है x हमारा, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये भी वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, और ये आपका कहलाया कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो पावर किस फॉर्म में, नॉन निगेटिव इंटीजर के फॉर्म में है। ना तो वो निगेटिव है, ना तो वो किसी प्रकार से पॉइंट में है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में। अब मैं आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड सभी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम शुरुआत करेंगे, हमारा पहला टॉपिक रहेगा वेरिएबल। ये वेरिएबल है क्या? वेरिएबल को हम लोग चर बोलते हैं। चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल का इट इज़ अ क्वांटिटी विच वैल्यू दैट कैन चेंज। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे आप एग्जाम्पल्स पढ़ते, कई सारे आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे जिनमें आपको कभी आपको x की वैल्यू 1 मिले, ठीक है, और कभी x की वैल्यू आपको 2 मिले, कभी आपको x की वैल्यू 3 भी मिलती है, कभी x की वैल्यू -3 भी मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे वेरिएबल्स है, जैसे y है, y की वैल्यू कभी आपको -2 भी मिलती है, कभी आपको y की वैल्यू 4 भी मिल जाती है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वेरिएबल तो वही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, आपने वेरिएबल x ही लिया है, यहाँ पे y ही लिया है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हर जगह जो वेरिएबल यानी वैल्यू आप ये ले रहे हैं, x ले रहे हैं, y ले रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये यानी आपका ये x क्या है, y क्या है, ये x y क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। ऐसे ही a से लेकर के, a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, d ले लीजिए, ऐसे a से लेकर के z तक जितने भी आपको ये मिलेंगे ये सभी आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे, और इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब देखेंगे हम दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक है कांस्टेंट। अब हम जानेंगे कांस्टेंट क्या होता है ना। कांस्टेंट को हम लोग अचर भी कहते हैं, ठीक है। ये अचर क्या है, तो ये वेरिएबल का जस्ट अपोजिट होता है। तो चूंकि वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ऐसी क्वांटिटी विच वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो विच क्वांटिटी या इट इज़ अ क्वांटिटी विच वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। यानी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने आपको याद ही हो, जैसे मान लीजिए आपको पता है ये लिखा है 2, है ना। अब आप 2 को क्या 3 लिख सकते हैं,
आपका अगर आंसर 2 आ रहा है तो 2 के प्लेस पे हम 3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आंसर 2 आएगा तो 3 कैसे हम लिख सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए आंसर में -3 आ रहा है तो आप -3 को गायब करके +3 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो आंसर आया वो फिक्स हो गया कि आंसर यही है और इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी जितने टाइप्स के नंबर होते हैं, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, जितने टाइप्स के नंबर हैं सभी नंबर्स, ठीक है ना, उन सब की वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। तो वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है टर्म। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा टर्म, क्योंकि अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कई सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए टर्म को हम लोग बोलते हैं पद। ये पद क्या होता है, तो टर्म क्या है, क्या, तो देखिए टर्म क्या होता है। टर्म क्या है, रिप्रेजेंट करता है, एक रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल्स के और कांस्टेंट के प्रोडक्ट का। ठीक है, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 5x। ठीक है, ये 5x क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 भी है और x भी है। जब 5 और x का आपस में क्या हुआ, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 × x लिखते हैं। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। ठीक है, यानी दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, टर्म। तो यानी अगर आपसे कहा जाए कि टर्म होता क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स आर कॉल्ड टर्म। ओके, और एक चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टर्म को ना, जैसे एक टर्म आपका ये है और एक टर्म और हमने लिखा है ये, अब इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, तो टर्म को डिफाइन करने के लिए या टर्म्स को एक दूसरे से डिफाइन करने के लिए हम कुछ साइन का, सिंबल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इन्हीं सिंबल्स के माध्यम से ये आपके क्या हो जाते हैं, टर्म बन जाते हैं। जैसे पहले अगर ये सिंगल रहा होगा तो 1 टर्म, और जब डबल हो गया तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स, तो ये टर्म बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी संख्या, इनका जो नंबर है ऐसे वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टर्म क्या है। टर्म क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड टर्म। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला टाइप का पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। ये मोनोमियल क्या है, इसको ना हम लोग हिंदी में ना एक पदी बोलते हैं। तो जैसा आपने इसका हिंदी मीन्स देखा, जब हमने टर्म पढ़ा तो टर्म को हमने क्या बोला, पद बोला। ठीक है, अब आता है मोनोमियल। मोनोमियल में आ गया है एक पदी, यानी जिस ऐसा पॉलिनोमियल्स, ये बोल सकते हैं इन विच पॉलिनोमियल्स हैव ओनली 1 टर्म। जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4। ठीक है, 4 लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, 5y² लिखा हुआ है, 6z लिखा हुआ है, etc। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, मोनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें मोनोमियल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन सब में केवल एक ही टर्म है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म लिखे गए हैं लेकिन इनके बीच में ना कोई साइन नहीं लगा हुआ है कि साइन लगा हो तो हम इनको क्या कर सके, एक दूसरे से प्लस कर सकें। तो ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में। यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे मोनोमियल्स। इनमें केवल एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स या बायनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी। द्वि मतलब होता है 2 और पद मतलब पद, यानी टर्म बोला।
तो यानी कितने टर्म होने चाहिए इसमें, 2 टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इन विच पॉलिनोमियल्स हैज़ ओनली 2 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल 2 टर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बायनोमियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास लिखा है 4x + 5y 6z स्क्वायर प्लस 2z, तो ये हमारे क्या कहलाए, पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि जैसे एक आपका ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसमें भी 2 टर्म और इसमें भी 2 टर्म्स। ठीक है, और ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, किसके द्वारा, प्लस या माइनस साइन के द्वारा क्या रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, बायनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड टॉपिक में। हमारा थर्ड इसी का टाइप्स है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ट्राइनोमियल आपका हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोल देते हैं, इसको हम त्रिपदी बोलते हैं। ये त्रिपदी क्या है, ट्राइनोमियल है क्या, तो आप बताएंगे, डेफिनेशन सबकी सेम देनी, बस आपको टर्म चेंज कर देना है, उसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म्स आपको बोलना है। इन विच, और एक चीज़ और भी बोल सकते हैं क्या, जैसे आपको डेफिनेशन ही देनी है तो बस आपको मेन टॉपिक याद रखना है कि इसमें 2 टर्म, इसमें 1 टर्म, इसमें 3 टर्म। क्या बोलेंगे, इन विच पॉलिनोमियल्स हैव 3 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, लिखा है x² + x + 6। ठीक है, और देख लीजिए क्या लिखा है, 2x² - 5x + 4। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, ये सभी हमारे कहलाते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले टाइप्स में। हमारा अगला टाइप से आता है इसी में जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, जीरो पॉलिनोमियल मतलब अब जीरो है, पॉलिनोमियल हमारा पूरा क्या है, जीरो है, या इसको हम लोग ना शून्य बहुपद भी बोलते हैं, शून्य बहुपद भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो अब इसमें जो टर्म है, वो जो टर्म है वो सिंगल भी है, और सिंगल है तो क्या है, वो जीरो है। तो क्या बताएंगे, अ पॉलिनोमियल विच कॉन्जिस्ट ओनली 1 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कॉन्टेन होता है केवल 1 टर्म, नेमली जीरो, जिसको हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, आर कार्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जीरो, बस ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे हम लोग शून्य बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक में। तो ये हमारे सभी टाइप्स थे, किसके बेस पर थे, टर्म के बेस पर थे। अब हम पढ़ेंगे किसके, अब हम पढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट्स के बारे में। हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो हमारा अगला पॉइंट है कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम उसको, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट को हम लोग गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। इसका मीन्स हो जाता है गुणा वाला अंक। ये क्या होता है, ये होता क्या है, तो जो कोएफिशिएंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप इसको बता सकते हैं, इट रेफर्स टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² + 3x + 7। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस दिए गए, मतलब कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, किसका, x का कोएफिशिएंट। तो आप देखिए x यहाँ पे है, और x के साथ क्या है, उसके साथ में क्या है, तो उसके साथ में क्या है, 3। तो ये 3 हमारा क्या कहलाए, 3 हमारा कहलाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या लिखेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देंगे आप 3। अगर सपोज करिए यहाँ पे -3 होता तब आप यहाँ पे -3 लगाते। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तब क्या बताएंगे, तो x के साथ में क्या है, x² के साथ में क्या है, 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता 5। तो ये कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस डिग्री को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द हाइजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाइजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इतना याद रखना है कि आपको मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया है x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 5, ऐसा दे दिया गया है। आपको देखना है कि इसमें वेरिएबल्स क्या क्या दिया है। आप देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x ही है, यहाँ पे भी x है। और आप देख रहे हैं कि जो हाईजेस्ट पावर वाला कौन सा टर्म है इसमें? हाईजेस्ट पावर टर्म है आपका यहाँ पे x³। तो जैसे मैंने आपको बताया हाईजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो आप देखिए हाईजेस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है इसमें? x³ है। और x यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। और यहाँ पे आप देख रहे हैं x ही नहीं है, लेकिन है कैसे? आप इसे x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि x की पावर 0 मीन्स होता है 1। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। कौन सबसे ज़्यादा है? ये वाला सबसे ज़्यादा है, तो मैंने उसको ले लिया हाईजेस्ट पावर टर्म। अब आप देखिए इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 3 और इसकी पावर 3 है, यानी जो आपका डिग्री है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। तो यानी इसकी डिग्री क्या आ गई? इसकी डिग्री आ गई 3। तो ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमारा अगला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, किसके बेस पर है? ये डिग्री के बेस पर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हमारा पहला पॉलिनोमियल है, किसके बेस पर है बच्चों? ये है डिग्री के बेस पे, है ना। तो पहला है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। ये क्या होता है? अचर बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो देखेंगे। इन विच पॉलिनोमियल्स द हाइजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाइजेस्ट पावर क्या हो जाए? 0। या तो आप ये भी बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, आर कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप क्या बताएंगे? जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 0। डिग्री 0 हो जाए वही हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा है 4। आप कह दें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन है नहीं, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल है। कैसा है? आप चाहे तो यहाँ पे x ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे x की पावर क्या लिखनी पड़ेगी? 0। आप -3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो वेरिएबल लेंगे उसकी पावर आपको क्या लेनी पड़ेगी? 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और उसकी जो पावर है वो कितनी है? 0 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये आपके कहलाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले टाइप में देखते हैं। तो हमारा अगला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग रेखीय बहुपद बोलते हैं। रेखीय बहुपद ये क्या होता है? या इसको लाइनर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं आप। ये क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि जिसकी डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट, तो ऐसा पॉलिनोमियल्स या अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज़ 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए? 1।
इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपकी डिग्री यानी इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है हमारा, लाइनर पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है x+2 लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऐसी x की है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, यानी ये 1 इसकी क्या है, डिग्री है। और जब इसकी डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, लाइनर पॉलिनोमियल। और देखिए जैसे 2/+2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, यानी ये आपका क्या कहलाएगा, लाइनर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए ये था हमारा लाइनर पॉलिनोमियल। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा अगला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, 3rd नंबर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे अभी आपने लाइनर का बताया, कांस्टेंट का बताया, तो बस इसमें एक और बढ़ जाएगा, यानी 1 था तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या बताएंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, x² + 2x + 6। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला हमारा टाइप्स है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ये क्या होता है, तो इसको कैसे बोलना है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिएगा, x³ 4x³ + 3x² - 2x + 4। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x³ है, x की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 है, तो यानी आपका कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स में। हमारा अगला टाइप्स है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, वैसे इस टाइप्स का जो आपका पॉलिनोमियल है इसका ज़्यादा यूज नहीं है आपके चैप्टर्स में, बट आप फिर भी इसके बारे में जानिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, ये कब होता है, ये बाई क्वाड्रेटिक कब आता है, तो देखिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 5x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 2x² - 4x + 5, ये हमने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी है, 4 है, यानी आपका कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखेंगे हमारा अगला टॉपिक। तो ये था हमारा, ये जितने भी अभी आपने टॉपिक्स पढ़े ये सभी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे और किसके बेस पर थे, ये सब थे डिग्री के बेस पर। ठीक है, अब हमारा एक अगला लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक क्या है, वो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे क्या कहते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स विच आर सेपरेटेड बाई ईच अदर बाई प्लस साइन और निगेटिव साइन। यानी क्या होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कलेक्शन है, वो क्या है, एक प्रकार से कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है,
ये कलेक्शन है टर्म्स का। किसका कलेक्शन है? टर्म्स का। कैसे टर्म्स? ऐसे टर्म्स जिनको हम सेपरेट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? सेपरेट करके रखते हैं। किसके द्वारा सेपरेट करते हैं? प्लस और निगेटिव साइन। तो क्या बताएंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स विच सेपरेट बाई ईच अदर प्लस और निगेटिव साइन। जैसे ये देखिए, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये सभी टर्म है। इन सभी टर्म्स को जैसे हमने इन दोनों को प्लस साइन के द्वारा सेपरेट किया है, इन दोनों को हमने निगेटिव साइन के द्वारा क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो इन्हें हम क्या बोल दिए? इन्हें हमने बोला ये क्या है? हमारे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये था हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो ये हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, ठीक है ना, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।